हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फैक्ट टेक्सा के एक नए वीडियो में। और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका स्टेटस पेंडिंग पड़ा हुआ है और जिन बच्चों के स्टेटस में किसी प्रकार की समस्या वगैरह शो हो रही है। वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3/2/2025 का कल की शिकायत किया गया है और उधर से फीडबैक आया है कि किन बच्चों को क्या करना है। तो सबसे पहले जो पेंडिंग वाले बच्चे हैं वो समझ लेंगे कि पेंडिंग वाले बच्चों को क्या करना है। इसके बाद से जितने भी आपके, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इनकम नॉट मैच विथ रेवेन्यू डेटाबेस, मार्क्स मिसमैच एज इंटर बाय इंस्टीट्यूशंस एंड स्टूडेंट, इस तरीके से भी बहुत सारे बच्चों के करियर के स्टेटस वगैरह शो हो रहे हैं। तो उनको क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए ये जो शिकायत किया गया था इसीलिए किया गया था कि हाँ हमें सुधार करना है। कैसे सुधार होगा, शिकायत देखिए, छात्रवृत्ति की डेटा सुधार करने के संबंध में करियर की शिकायत किया गया था और संबंधित विभाग पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग है, ओबीसी आपका जो भी होगा, SC ST जनरल ओबीसी माइनॉरिटी सभी के लिए आपको मालूम है कि सुधार तो एक ही तरीके से होता है। तो सबसे पहले इसको देख लीजिए, इसमें क्या कहा गया है। उक्त शिकायतकर्ता द्वारा वर्ष 2024-25 यानी कि इस बार की बात हो रही है हेतु अपनी छात्रवृत्ति की ऑनलाइन डेटा में इनकम नॉट मैच विथ रेवेन्यू डेटाबेस, मार्क्स मिसमैच एज इंटर बाय इंस्टीट्यूशन एंड स्टूडेंट प्रदर्शित कर रहा है। समस्या के समाधान हेतु मांग किया गया है, जिसके संबंध में अवगत कराना है कि यह योजना पूर्णतः ऑनलाइन है। जिसे छात्र छात्रा द्वारा स्वयं ऑनलाइन किया जाता है, उसके बाद संबंधित शिक्षण संस्थान द्वारा मतलब उसे अग्रसारित किया जाता है, फॉरवर्ड किया जाता है। अग्रसारित करने के बाद पीएफएमएस द्वारा पुनः जांच किया जाता है। जांच के उपरांत संदेहास्पद सही डेटा अध्यहस्ताक्षरी के डिजिटल द्वारा उसे निरस्त अग्रसारित करने हेतु राज्य एनआईसी यानी कि नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, जिस पर अध्यहस्ताक्षरी द्वारा कार्रवाई की जाती है। आवेदक के आवेदन में प्रदर्शित कर रहे संदेहास्पद त्रुटिपूर्ण का सुधार छात्र द्वारा स्वयं हो सकता है आपका करेक्शन, या फिर संस्थान के माध्यम से संशोधित हेतु पोर्टल ओपन होने पर किया जाना है। संशोधित के उपरांत ही अध्यहस्ताक्षरी के लॉगिन से नियमानुसार डेटा अग्रसारित किया जाएगा। कृपया यह प्रकरण अध्यहस्ताक्षरी स्तर से निक्षेपित करने का कष्ट करें। यानी कि यहाँ पे भी कहा जा रहा है, जैसे अगर आपके करियर के स्टेटस में गड़बड़ी वगैरह है, मान लीजिए कि आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ी है, तो जब आपके करेक्शन का पोर्टल ओपन होता है तो आप करेक्शन करेंगे। करेक्शन जब आप कर लेंगे तो करेक्शन के बाद से जब फिर से आपका डेटा वगैरह फॉर्म वगैरह फॉरवर्ड होता है, तब आपका यह ऑप्शन आता है, एनआईसी के द्वारा आपका जांच होता है, अध्यहस्ताक्षरी से आपका ऑनलाइन सत्यापन होता है, तब ये काम वगैरह होते हैं। लेकिन अगर आप करेक्शन नहीं करते हैं, आपका डेटा वैसे ही रह जाता है, तो इस केस में आगे चल के आपका फॉर्म वगैरह रिजेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे पूरा आपको यही बताया गया है कि हाँ, जिन बच्चों के स्टेटस में गड़बड़ी वगैरह दिख रही है, जैसे ही उनका करेक्शन का पोर्टल ओपन होता है, वो क्या करेंगे, अपने डेटा को सही करेंगे, फिर से हार्ड कॉपी वगैरह को ले जाकर के कॉलेज में सबमिट करेंगे। कॉलेज वाले फिर से उसको फॉरवर्ड कर देंगे। उसके बाद से फिर से आपका ऑनलाइन तरीके से फॉर्म का सत्यापन होगा, एनआईसी के द्वारा सत्यापन होगा, पीएफएमएस के द्वारा वेरिफिकेशन होगा, वैलिडेशन लगाया जाएगा। ये सारे काम वगैरह चलेंगे, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे समस्या आ रही है, जिन बच्चों का पेंडिंग आ रहा है, ये समझ गए। अगर यहाँ पे देखिए, मान लीजिए सपोज कीजिए कि यहाँ पे अगर केवल आपका मार्क्स मिसमैच है, इनकम में कोई समस्या नहीं है, ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट आपका सही है, ठीक है, सारी चीजें व्यवस्थित है। मार्क्स मिसमैच वगैरह है तो केवल आप मार्क्स को ही सही करेंगे। जैसे बहुत सारे बच्चों का मान लीजिए कि 500 में वो 300 पाए थे, तो 500 में उन्होंने 350 हो गया है, मतलब समथिंग कुछ गड़बड़ी हो गई है, 351 हो गया है, जितना पाए थे उससे इधर उधर हो गया है। तो इसके चलते भी कभी कभी मार्क्स मिसमैच समस्या आती है, तो इसको भी आपको सुधार कर लेना है। मान लीजिए कि अगर केवल आपका इनकम सर्टिफिकेट आपने अपने नाम का लगाया है, तो आपको अपने पिताजी के नाम का लगा देना है। ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था फ्रेश बच्चों के लिए विशेष करके जारी हुआ था, रिन्यूअल वाले बच्चों को कहा गया था कि आपका उसी इनकम सर्टिफिकेट के बेस पे आ जाएगा। लेकिन देखिए आगे कोई अपडेट आती है और आपका भी अगर करेक्शन पोर्टल ओपन होता है, तो आपको भी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। पिछली बार की मैं बात करूं तो करेक्शन पोर्टल, मैंने आपको एक और वीडियो में बताया भी था, करेक्शन पोर्टल केवल उन्हीं बच्चों का कल ओपन हुआ था जिनको कहिए कि जिनका डेटा वगैरह गलत था। मान लीजिए सपोज कीजिए, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, आपने फॉर्म में कोई गलती कर दी है और आपके करेक्शन का पोर्टल ओपन नहीं हुआ है, इसका मतलब कि आपका फॉर्म वेरीफाइड कर दिया जाएगा, आपकी सारी चीजें व्यवस्थित है। पिछली बार की बात करिए, बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ था कि जिन्होंने नॉर्मल से त्रुटि वगैरह गलती वगैरह कर दी थी, उनका फॉर्म फिर भी कल उनको करेक्शन का मौका नहीं मिला था, उनका फॉर्म फिर भी वेरीफाइड हो गया था। लेकिन कभी कभी ये होता है कि जो बच्चे गलती किए रहते हैं उनका नहीं वेरीफाई होता है, वही सेम गलती कोई और स्टूडेंट किया है, उसका नहीं वेरीफाई होता है, उसका रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इस केस में आप देख लेंगे, अगर आपने अपनी ओर से कोई गलती की है और आपको करेक्शन का मौका मिल रहा है तो आप करेक्शन कर लेंगे। जितने भी पेंडिंग वाले बच्चे हैं, मान लीजिए कि आपका पेंडिंग 8 डिस्ट्रिक्ट
डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिखा रहा है, तो पेंडिंग वाले बच्चों में कोई समस्या नहीं आती है। 90% से ऊपर चांसेस रहते हैं कि आपका फॉर्म जो है वो वेरीफाइड हो जाएगा। लेकिन अगर आपका पेंडिंग दिखा रहा है और आपकी ओर से कोई गलती हो गई है, मान लीजिए कि इनकम सर्टिफिकेट की गलती हो गई है, मार्क्स मिसमैच वगैरह हो गए हैं, कोई भी गलती हो गई है और अगर आपका करेक्शन का पोर्टल आप लॉगिन करके चेक करते रहेंगे, अगर आपके करेक्शन का पोर्टल ओपन होता है, तो भाई रिस्क क्यों लेना है? आप अपना करेक्शन कर लेंगे कि हाँ, आगे चल के आपका जब DWO लेवल से फॉर्म जाँच हो, तो वहाँ से रिजेक्ट ना किया जाए। मान लीजिए कि आपका पेंडिंग दिखा रहा है अभी फिलहाल में, करेक्शन का पोर्टल आपका भी ओपन हुआ, आप सोच रहे होंगे कि हमारा तो पेंडिंग दिखा रहा है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो इस केस में आप छोड़ देंगे और पता ये चले कि आगे चल के DWO लेवल से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, तो अगर आपकी ओर से कोई गड़बड़ी है, आपको मालूम है, आप जानते हैं कि हाँ, हमने ये गड़बड़ी की है, तो इस केस में पेंडिंग भले ही आपका पेंडिंग है, डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिखा रहा है, आपको भी करेक्शन वगैरह करना है। इसके अलावा अगर आपकी कोई गड़बड़ी है, जैसे आप फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, आपने अपने नाम का इनकम सर्टिफिकेट लगाया है, पिछली वीडियो में मैंने आपको कई सारे बच्चों का दिखाया भी था, उनका क्या हो गया था, डायरेक्टली रिजेक्ट हो गया था। करेक्शन डेट से पहले और करेक्शन डेट के बीच में उनका फॉर्म रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी हो गया था। तो इस तरीके की स्थिति पोस्ट मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक अदर इंटर के बच्चों के सामने नहीं आएगी। उनको पहले करेक्शन का मौका मिलेगा, अगर करेक्शन में आप सही नहीं करते हैं, तो उसके बाद से आगे चल के आपका फॉर्म वगैरह रिजेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। करेक्शन की डेट सभी स्टूडेंट्स को मालूम है, पोस्ट मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक अदर इंटर के बच्चों की कब तक है, 5 से लेकर के 10 फरवरी के बीच में है। कई सारे नोटिफिकेशन वगैरह आए हैं, सब में डेट वगैरह थोड़ी बहुत अलग-अलग है। जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उसमें 5 से लेकर के 10 फरवरी के बीच में है। आगे जो भी सूचना, जो भी अपडेट आती है, मैं आपको सूचना दे दूँगा, इन्फॉर्मेशन दे दूँगा कि हो सकता है कि ये डेट आपकी फिर से आगे तक बढ़ा दी जाए, अभी पोर्टल ना ओपन हो तो। जो भी स्थिति रहेगी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लेंगे फास्ट अपडेट्स के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।